इंडिया ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर को दिखाते हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट 1 या 2 दिन पहले कंप्लीट कर लिया। अब आप कहोगे कि यार कैसी मिसाइल है ये? मिसाइल कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर केपेबल जो सबमरीन होती है ना, उस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप कहोगे कि यार ये किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है, ये मेक इन इंडिया मिसाइल है, जिसको DRDO ने बनाया है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको अपन कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आप कहोगे कहीं पे मतलब बोले तो अपन इसको पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी एरिया कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, मतलब सामने वाला जो कहते हैं ना वो दुश्मन, उसको कहीं से भी आइडिया नहीं लगेगा कि साले यार ये कहाँ पे है, सबमरीन क्या है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस चीज की कभी जरूरत नहीं पड़े, और इसकी जब जरूरत पड़ेगी वो जब वर्ल्ड वार होगा या कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तभी जरूरत पड़ेगा। और अपन तो यही चाहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। लेकिन हाँ, हमको अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसकी खेड़नी है, क्योंकि अपने पास भी ये चीज बन चुकी है। अब आप कहोगे कि यार और ऐसे कोई कंट्री है जिसके पास ये चीज बनी हुई है? एक्चुअल में रशिया, इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इन 5 देशों के पास भी ये चीज है। अब छोटा जो देश है, 6 नंबर का जो देश है, वो अपना इंडिया बन चुका है। अब आप कहोगे कि इंडिया की इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। मतलब आप सर्किल के हिसाब से देखो, जैसे मिडिल में अगर है तो इसका जो सर्किल का 3500 किलोमीटर है ये पूरा कवर कर सकता है। मतलब अगर ये साउथ चाइना सी से अगर मिसाइल डेवलप करता है, डिप्लॉय करता है, तो ये पूरा चाइना फिनिश कर सकता है। देखो अपन ऐसी बातें करेंगे नहीं, लेकिन ये चीज कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप कहोगे कि यार चाइना का क्या सीन है इसमें? चाइना के पास है JL2। इसकी जो रेंज है 7000 से 8000 किलोमीटर है। इंडिया भी इसके लिए सोच रहा है कि यार इसकी जो रेंज है ना वो अच्छी अपन को मिल जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी ही अपन सक्सेसफुली इस चीज को भी कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि यार इतना हो रहा है, अपन को इसका आइडिया अचानक कैसे लगा? एक्चुअल में जब इंडिया कहते हैं ना, वो उड़ीसा के जस्ट जो कहते हैं ना ओशन का एरिया, वहां पे कब से ये टेस्ट करने की तैयारी में था। लेकिन इधर इंडियन ओशन की तरफ चाइना के जो शिप है ना वो आए हुए थे, वो कह रहे थे हम इधर रिसर्च कर रहे थे। ये रिसर्च नहीं कर रहे थे, ये एज ए स्पाई जो कहते हैं ना, वो अभी धुरंधर मूवी देखा ना, वैसे एज ए स्पाई की तरह से अपनी निगरानी रख रहे थे यार इंडिया यहाँ पे कर क्या रहा है एक्चुअल में। बांग्लादेश भी निगरानी रख रहा था, लेकिन बांग्लादेश से तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपन उसे कितने ही मतलब टाइम अपन बेटर है उससे, वो कोई इशू नहीं है। आर्टिकल भी छप रहे थे इससे, यार ये चूहा बिल्ली वाला गेम खेल रहे हैं। इधर चाइना ध्यान रखता है तो इंडिया बिल्कुल चुप रहेगा, और इंडिया कुछ करता है तो चाइना बिल्कुल चुप हो रहा है। लेकिन फाइनली 1 या 2 दिन पहले DRDO ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। आप कहोगे कि भैया ये अपने पास कौन कौन सी है? एक तो अपने पास है अरियंत और एक है अरिगाट, ये दोनों है। और इसका जो है ना वो अरियंत की जो क्लास है उसमें आता है। और इससे पहले भी अपने पास है जो 750 किलोमीटर की रेंज रखता है K15 सागरिका। इससे भी अपन 750 किलोमीटर की रेंज का बना सकते हैं। लेकिन अभी अपने पास आ गया है 3500 किलोमीटर का K4 मिसाइल, जो कि एक अलग ही लेवल की है। तो अगर आपको ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।